सिनेमाघरों के खुलने के बावजूद बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की एक भी मूवी दीपावली पे नहीं आ रही है। इसलिए त्योहार का वीकेंड सभी छोटे से लेके मध्यम बजट की फिल्मों के लिए बड़े पर्दे की जगह लेगा। प्रोडक्शन हाउसेस को अभी भी आधिकारिक तौर पर अपनी फिल्मों की लिस्ट की घोषणा करनी है। भले ही सिनेमाघर, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस को खोलने का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन पूरे भारत में 50% क्षमता पर ही ये सिनेमाघर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। और तो और यहाँ पे उन फिल्मों के बारे में चर्चा की जा रही है जिनकी दिवाली के आसपास रिलीज होने की उम्मीद की जा सकती है। राजधानी के डिलाइट सिनेमा में महाप्रबंधक काज कुमार मेहरोत्रा ने IANS के साथ एक लिस्ट जारी की और यही सारी फिल्में दिवाली पे रिलीज होने वाली हैं। मनोज वाजपेयी, फातिमा शेख और दिलजीत दोसांझ की सूरज पे मंगल भारी, कियारा आडवाणी की इंदु की जवानी और संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन की ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। और तो और ये भी अफवाह आ रही है कि आदित्य चोपड़ा बंटी और बबली 2 भी रिलीज कर सकते हैं इस फेस्टिवल वीक में। दूसरी ओर पे अगर हम हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो क्रिस्टोफर नॉलन की टेनेट, निकी कैरोस की मुलैन की संभावित दावेदार है। मेहरोत्रा ने बताया कि कई क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को भी दीपावली सप्ताह में रिलीज करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। और उन्होंने कहा, अभी हम 20 से 30% ऑक्यूपेंसी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ेगा जब एक बार सिनेमा हॉल में संरक्षक जाना शुरू कर देंगे। अनुभवी फिल्म लेखक और ट्रेड एनालिस्ट विनोद के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की राज्य सरकारें सिनेमाघरों को फिर से खोलने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हो गई हैं। लेकिन उन ऑर्डर्स के हिसाब से सारे सिनेमाघर 15 अक्टूबर 2020 के बाद ही खोले जाएंगे, जिस वजह से फिल्म मेकर्स को काफी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा, शुरू करने के लिए जोन के सिनेमाघरों को फिर से खोला नहीं जा सकता। सिनेमाघर उनके बैठने की क्षमता के 50% ही काम करेंगे। सिनेमा संपत्तियों की समस्या को जोड़ने के लिए उन्हें दर्शकों की शुरुआती अनिच्छा के साथ संघर्ष करना होगा। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने भी यही चिंता व्यक्त की। उन्हें लगता है कि अक्टूबर और दिवाली 2020 सभी छोटी फिल्मों के बारे में होंगे। हमारे पास केंद्र सरकार की मंजूरी है, लेकिन सिनेमा राज्य का विषय है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें अभी स्वीकृति देना बाकी है। उदाहरण के लिए हिंदी फिल्मों के लिए महाराष्ट्र एक नंबर का नाट्य व्यवसाय है। राज्य ने अभी भी हरी झंडी नहीं दी है। दूसरा कारण सुरक्षा है। सामान्य वॉक इन होने में 4 से 6 सप्ताह लगेंगे। जौहर ने IANS को बताया कि सिनेमाघर दिवाली तक खोले जा सकते हैं और अगर बात करें बड़ी फिल्मों की तो क्रिसमस तक बड़ी फिल्में भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ट्रेड एनालिस्ट राजेश हड़ानी को ये नहीं लगता कि इस समय कोई बड़ी फिल्म रिलीज होनी चाहिए। फिल्म निर्माता और सिनेमा मालिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं कि कितने लोग आएंगे और उसी हिसाब से फिर कॉल करेंगे। साथ ही सभी राज्य एक साथ नहीं खुल रहे हैं। जब तक पूरे भारत में सिनेमाघर नहीं खुल जाते, तब तक बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो सकती। उन्होंने IANS को बताया कि ये सब बुरी खबर नहीं है। थड़ानी को लगता है कि हालांकि लोग सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, लेकिन फिर भी वो सिनेमाघर में जाना चाहते हैं, जो कि मार्च के अंत से ही बंद कर दिया गया था। लोग वहाँ पे फिर भी जाना चाहते हैं, भले ही वो एक छोटी फिल्म देखने क्यों नहीं जा रहे हो। यह उनके लिए बाहर घूमने की तरह हो सकता है, क्योंकि लोग घर बैठे बैठे थक गए हैं, इसलिए वो इन फिल्मों को देखने के लिए भी जा सकते हैं, सिर्फ अनुभव के लिए। जौहर को उम्मीद है कि मल्टीप्लेक्स अब मध्यम और छोटी फिल्मों को अधिक प्यार और देखभाल के साथ संभालेंगे। मध्यम और छोटी फिल्मों के पास अब OTT में जाने का विकल्प है, यदि वे मल्टीप्लेक्स द्वारा परेशान किए जाते हैं तो, क्योंकि वो सिनेमा देखने वाले लोगों के लिए 60% बैकबोन बनाते हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी छोटी फिल्में OTT में चली गई हैं, इसलिए तकनीकी रूप में शायद ही कोई फिल्म होगी जो रिलीज के लिए छोड़ी गई हो। साथ ही उन्हें लगता है कि फिल्म निर्माताओं के लिए पहली वरीयता हमेशा एक नाटकीय रिलीज होगी, क्योंकि भारत अभी भी मुख्य रूप से एक पारंपरिक बाजार है। हर कोई एक सिनेमाघर में फिल्म देखना चाहता है। OTT अभी भी एक शहरी और नवजात अवस्था में है। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आगे हम जानते हैं कि कैसे इस दिवाली सीजन पे लोग अपने और औरों की खुशियों की लड़ियां जला रहे हैं।
बड़े होने पर मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, इस शो को चलना चाहिए। और इस भावना के साथ हमारे परिवार ने महामारी के बावजूद उत्सव का स्वागत किया है। इसलिए जब हम इस दिवाली सामान्य के बजाय अनचाहे बेंचमार्क को हिट करते हैं, तो इस साल पहले से कई ज्यादा अच्छाई बुराई पर अच्छा जश्न बनाने के लिए खर्च की जानी चाहिए। और अभी दुनिया में एकमात्र बुराई वायरस ही है। हमने जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला किया है। आखिरकार सभी दिवाली पर असीमित खुशी के बारे में नहीं जानते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए फिलिप्स लोगों को सुखी दिवाली के लिए प्रोत्साहन कर रहा है और हम उस विचार के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। उत्सव अपने प्रियजनों के साथ होने के बारे में है। इस वर्ष हमें सामाजिक रूप से दूरी रखनी होगी, लेकिन यह हमें हर किसी के जीवन में प्रकाश व्यवस्था से नहीं रोक सकता। यह एक प्रिय व्यक्ति या कुल अजनबी हो सकता है, या उससे भी बेहतर अपने आप से। क्यों ना हम अपने आसपास के लोगों से इस बारे में बात करें और पूछें कि वो इस दिवाली में खुशियां कैसे फैला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, मधु कुमार। इस दिवाली मैं और मेरी बेटी पास ही वाले एनजीओ के बच्चों को कपड़े और मिठाई डोनेट करने जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को पता चलना चाहिए कि कहीं ना कोई उनके बारे में भी सोच रहा है। नंबर 2, अनुषा नायर। मैं अपने आसपास में रहने वाले डॉग्स को पानी और कंबल दूंगी, और सिर्फ इस दिवाली के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि उन्हें भी हमारे प्यार की जरूरत है। और इस दिवाली मैं ये वादा करती हूँ कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। नंबर 3, रितिका सूद। मैं इस दिवाली अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ और उसके पेरेंट्स को सरप्राइज देने वाली हूँ कुछ मिठाई और गिफ्ट्स के साथ। उनकी बेटी अमेरिका में रहती है और वो अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं आ सकती कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो इसीलिए मैं वही सारी चीजें करना चाहती हूँ जो उनकी बेटी उनके लिए करती, जिससे उन्हें खुशी महसूस हो। नंबर 4, हरदीप बर्मी। इस दिवाली मैं ओल्ड एज होम जाऊंगा और वहां पे लोगों के साथ कुछ समय बिताऊंगा। ये वो समय है जब सभी को ही अपनी फैमिली के साथ रहने का मन करता है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस दिवाली अकेलापन महसूस ना हो। नंबर 5, कृतिका कुमार। अगर इस कोविड पेंडेमिक ने हमें आज तक कोई चीज सिखाई है तो वो है खुद का ख्याल रखना, और यही इस दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसीलिए इस दिवाली में अपने आप का ख्याल रखूंगी और खुद को वो एयर फ्रायर गिफ्ट करूंगी जो मैं काफी समय से लेने का सोच रही थी। इससे मैं फिट रहूंगी, हेल्दी खाऊंगी और अपने आप से और भी ज्यादा प्यार करूंगी हर रोज। हमारी तरह ही फिलिप्स ने भी खुशियों की लड़ी के साथ दिवाली मनाने का संकल्प लिया है। फिलिप्स के साथ खुशियों में गुजरे और अपने प्रियजनों को यह बताकर दिवाली मनाए कि आप उनकी कितनी देखभाल करते हैं। भले ही 2020 जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि इस वर्ष ने हमें कई चीजें सिखाई है। दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखने के साथ साथ खुद को प्यार करना सीखने तक इस वर्ष ने वास्तव में हम में से प्रत्येक को बहुत अलग तरीके से आकार दिया है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल आवर फ्रेंड्स। Watch more and keep entertained with Top 10 Hot Talk, your number one stop for Bollywood news.